हमारे आसपास कई ऐसी चीजें हैं जो बहुत शक्तिशाली हैं। इन चीजों को कैसे इस्तेमाल करना है, कैसे इनसे हम चमत्कारी लाभ प्राप्त कर सकते हैं, हमारे लिए ये जानना बहुत जरूरी है। तभी हम इनका लाभ उठा सकते हैं। आज मैं ऐसे ही एक जादुई वस्तु की आपसे बात करने वाली हूँ, जो अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसका लाभ बहुत ज़्यादा होने वाला है। और ये इतना फ़ायदेमंद है कि आपको इसके चमत्कार देखने को मिल जाएंगे। ये चीज़ तंत्रोक्त है। हम सब लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों का हमारे जीवन में क्या महत्व है। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं, पेड़ पौधों से प्राकृतिक संतुलन बना रहता है। और हमारे शास्त्रों में भी पौधों के लिए कई धार्मिक और ज्योतिष महत्व भी बताए गए हैं। आज हम उन्हीं में से एक चमत्कारी पौधे की बात करेंगे, जो है आंकड़े का पौधा। आंकड़े का पौधा एक तंत्र शास्त्र की सबसे महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती है। आंकड़े के पौधे से कई तंत्र विधियां की जाती हैं। आंकड़े का पौधा एक चमत्कारी पौधा माना गया है क्योंकि इसमें चमत्कारिक शक्तियां मौजूद होती हैं। कुछ अदृश्य शक्तियां जो हमें दिखाई ही नहीं देती, आंकड़े का पौधा उन पर अपना असर कर सकता है। इसलिए इसका महत्व तंत्र में बहुत ज्यादा बताया गया है। हमारे घर या घर के आसपास अगर ये पौधा हो तो ये हमें काफी लाभ दे सकता है। ये सामान्यतः तो जंगलों में पाया जाता था, परंतु आजकल ये शहरों में भी दिखाई देने लगा है। ये पौधा जहाँ कहीं खाली बंजर जमीन होती है वहाँ अपने आप ही आ जाता है। ये एक विषैला पौधा है। आंकड़े के पौधे से सफेद दूध निकलता है, इसलिए लोग इसे घरों में नहीं लगाते, परंतु इसका प्रयोग नकारात्मक शक्तियों को भगाने में, बीमारियों से दूरी के लिए, बुढ़ापे की परेशानियों को दूर करने के लिए और बहुत से तंत्रोक्त शक्तियों को अपने बस में करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आज हम आंकड़े के पौधे की एक ऐसी ही चमत्कारिक विधि के रूप में आपसे बात करेंगे जिससे आपको इनके लाभ मिल सकें। आज मैं आपको बताने वाली हूँ ताबीज के बारे में। आंकड़े की जड़ को ताबीज के रूप में आपने गले में धारण करना है। बस इतना सा ही प्रयोग है और इसकी विधि को आप ध्यान से सुन लें, क्योंकि अगर आपने इसकी विधि को सही से नहीं अपनाया तो इसका लाभ नहीं मिलेगा। और इसके फायदे के बारे में भी सुन लें। अगर इस आंकड़े की जड़ को आप अपने गले में ताबीज में डालकर धारण करते हैं तो इससे जो रोगी बहुत देर से बीमार है, लंबी बीमारी से ग्रसित है, उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। अगर किसी को बहुत जल्दी नज़र लग जाती है, अगर किसी को ऐसा लगता है कि हर बात पर नज़र लग जाती है, छोटी छोटी बातें असर करती हैं, तो ये सब नज़र दोष दूर हो जाएंगे, शरीर की रक्षा होगी, बीमारियों से आपका बचाव होगा। और इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति जो हर काम में पीछे रह जाते हैं, जिनको हर काम में समस्याओं का सामना करना पड़ता है, 99% पर आकर सभी के काम अटक जाते हैं, ऐसी चीजें भी आपसे हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। इस पौधे को गणपति का पौधा भी माना जाता है। ये दूध वाला पौधा ऐसा पौधा है जिसे कुछ लोग अशुभ मानते हैं, कुछ लोग शुभ मानते हैं, पर हमें इसके लाभ लेने हैं। हमें इसकी अशुभता से नहीं बल्कि इसकी शुभता से मतलब है। अशुभता इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये पौधा विषाला माना जाता है, परंतु जिस तरह से चतुर वैद्याचार्य इसका प्रयोग किया करते थे जटिल रोगों को दूर करने के लिए, उसी प्रकार से हमें भी बस थोड़े से इस पौधे का इस्तेमाल करना है ताकि आपको इसके लाभ ही लाभ मिले, इसका विषैला असर आप पर बिल्कुल भी ना हो। आपने क्या करना है, अब आप विधि के बारे में सुन लें। आप सफ़ेद आक के पौधे को ढूंढें जो आपके घर के आसपास कहीं भी आपको मिल जाएगा। आप उसे ढूंढकर उसके पास चले जाएं और आप वहां पर जाकर एक माला ओम गण गणपते नमः या ओम वक्रतुंडाय नमः, इसका पाठ आपने करना है। एक माला पाठ आप करें और आप सफ़ेद आग के पौधे को इस प्रकार से आमंत्रित करें कि कल मैं आपको लेने आऊँगा या लेने आऊँगी, आप मेरे साथ मेरे घर चलें और मेरी दुविधाओं को दूर करें, मेरे दुखों को दूर करें। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करना है और आँख के पौधे की जड़ को आपने लेकर आना है। एक और बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि जिस दिन आप इसे आमंत्रित करने जाएं, वो दिन रवि पुष्य नक्षत्र के पहला दिन होना चाहिए। यानी कि जो भी रवि पुष्य नक्षत्र का दिन है उससे पहले के दिन आप आमंत्रित करें और रवि पुष्य नक्षत्र के दिन आप इसे तोड़कर ले आएं, यानी कि जड़ को निकाल कर ले आएं। परंतु जड़ इस तरह से निकालें कि इस पूरा पौधा नष्ट ना हो और थोड़ी सी जड़ बस आपने लेकर आनी है और आकर आप इसे घर में रवि पुष्य नक्षत्र के दिन अपने मंदिर में रखकर इसकी पूजा करें, धूप बत्ती करें और मंत्र जाप आप घर पर आकर भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसे चांदी के एक ताबीज़ ले लें चांदी का और उसमें भर लें। आप इस जड़ को चांदी के ताबीज में डालकर अपने गले में धारण कर लें। बस इतना सा कार्य आपने करना है और हर बुधवार को इसे उतार कर
ओम गण गणपतये नमः का आप एक माला जप अवश्य करें। श्वेताग की जड़ को गोरोचन और गोघृत से भी तिलक लगाकर अभिमंत्रित किया जाता है, तो इससे फल की प्राप्ति बहुत जल्द होती है। तो इस प्रकार से आपने इस जड़ को अपने गले में धारण करना है और हर रवि पुष्य नक्षत्र पर आप इसको बदल दें और पुरानी जड़ को आप किसी पौधे के नीचे ही दबाकर आ जाएं और नई जड़ को इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया है आप दोबारा से आमंत्रित करके फिर से धारण कर सकते हैं। तो ये उपाय बहुत ही सिद्ध उपाय है, तांत्रोक्त उपाय है। इसका जो लोग भी प्रयोग करते हैं उनके जीवन में समस्याओं का अंत हो जाता है और उनको किसी प्रकार की नज़र नहीं लगती, धन आने की सारी दिक्कतें खत्म हो जाती हैं। कोई भी परेशानी है, आपकी परेशानी धीरे धीरे वो दूर हो जाती है। तो इतना चमत्कारी है ये उपाय, इतनी चमत्कारी शक्तियाँ हैं इसमें। आप भी इसे आजमा कर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक अवश्य कर दें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका इसे देखने के लिए धन्यवाद।